सत्यमेव जयते साथियों। तो आज हम बात करेंगे इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश में पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का जो राज है वो इसके नाम में छुपा है। पैसिव पैसिव मतलब पास। कोई भी सूचना अगर आपको पास करनी है तो आपको पैसिव वॉइस का प्रयोग करना पड़ेगा। आप बचपन से काफ़ी टाइम से ये नियम पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको नियम नहीं बताऊंगा ज़्यादा। मैं सिर्फ आपको इसका हिंदी में वो वाक्य कौन सा है जिसको आपने पैसिव में प्रयोग करना है वही बताऊंगा। पैसिव वॉइस में सूचना पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। सूचना महत्वपूर्ण है। इसमें करने वाला ये नहीं बताना अपने को, या अपने को बताना नहीं है, या अपने को पता नहीं है, तो मोस्टली न्यूज़ के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। पैसिव वॉइस ये मैं अपने गुरुजी से जब मैंने एक बार पूछा, वैसे ही मैंने कहा सर ये पैसिव वॉइस काम कहाँ आती है, आप पढ़ाते रहते हो, तब उन्होंने जवाब दिया पैसिव वॉइस आप सूचना ट्रांसफ़र में काम आती है। तभी मेरे को समझ में आया भी ये पैसिव वॉइस है क्या। पास मैसेज पास, उनका नाम है बलजिंदर जी। तो जब सूचना पास करेंगे तो अल्टीमेटली सूचना भूतकाल की होगी। तो जब सूचना भूतकाल की है, मतलब पिछले समय की अपने बात कर रहे हैं, तो वो जो टेंस है वो ऑटोमेटिक ही भूतकाल में चला जाता है। और इसके नियम इसी अनुसार है भी आपके जो नियम, जो भी आपका प्रेजेंट स्ट्रक्चर है उसको आप भूतकाल में कन्वर्ट कर दोगे, एक स्टेज पीछे चला जाएगा। तो आप उनके नियम इस हिसाब से आप देख सकते हैं, और आप पढ़ भी रहे हैं बचपन से। तो मैं आपको जनरल लैंग्वेज में बताऊँगा। जैसे कि मैं पत्र लिख रहा हूँ, अब ये है आई राइट ए लेटर। लेकिन अगर ये कहना आपको ये व्यक्त करना है कि पत्र मेरे द्वारा लिखे जाता है, पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है, तो आप इसको ऐसे लिखोगे ए लेटर इज रिटन बाय मी। यहाँ देखो, यहाँ पे इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग हुई है। इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग हुई है, तो आप इसको पास्ट में लेके चले गए। यहाँ पे ये फर्स्ट फॉर्म थी, आप इसको पास्ट में लेके चले गए। ये सिंपल सा नियम है इसका। और आपको इसी तरीके से अगर आप इसको पढ़ोगे, इसके नियम पढ़ोगे, तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। आप अपनी बात करेंगे आगे। अभी आप आज अपने प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे सिर्फ, और कंटिन्यूस टेंस में करेंगे। जैसे कि मैं कार्य कर रहा हूँ, मैं कोई कार्य कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कार्य किया जा रहा है, मेरे को सूचना देनी है भी ये कार्य किया जा रहा है। किसी ने पूछा भी हाँ वो कार्य हो रहा है क्या, तो मैं कहूँ कार्य किया जा रहा है। तो इसको कहेंगे वर्क इज बीइंग डन। तो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म के लिए बीइंग का प्रयोग किया गया। आईएनजी को कन्वर्ट करने के लिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब आ जाती है इधर, तो आप यहाँ पे बीइंग का प्रयोग करते हैं। बाकी इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने यहाँ पे प्रयोग की है। मतलब जो वर्तमान का था वो उसको आप पास्ट में लेके चले गए थे। इसके इसी प्रकार अपने प्रेजेंट परफेक्ट में देखेंगे। मैंने पत्र भेज दिया है, आई हैव सेंट लेटर। मैंने लेटर भेज दिया है, या मैंने रिपोर्ट भेज दी है, ऐसे अपने वाक्य प्रयोग करते हैं। लेकिन ये तो मैंने पत्र भेज दिया है, मैं खुद कहना चाहता हूँ। लेकिन अगर मैं सूचना नहीं भेजना चाहता भी ये पत्र किसके द्वारा भेजा गया है, तो मैं सिर्फ ये बोलूँगा पत्र भेज दिया गया है या रिपोर्ट भेज दी गई है। तो अपने इसको इस वाक्य में ऐसे करेंगे, लेटर हैज़ बीन सेंट बाय मी और अदर्स। अपने ये नहीं बताना चाहते, अपने ये चीज़ बताना ही नहीं चाहते भी करता है कौन, तब अपने पैसिव वॉइस का प्रयोग करेंगे, लेटर हैज़ बीन सेंट। अब यहाँ पे मैं दो चीज़ों को हाईलाइट करना चाहूँगा। एक तो पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है, या रिपोर्ट मेरे द्वारा भेजी जाती है, या आप कह सकते हो पत्र मेरे द्वारा भेजा जाता है। जब पत्र मेरे द्वारा भेजा जाता है मतलब मैं कोई काम रूटीन में करता हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है, कोई काम मैं रूटीन में करता हूँ, तो आपको ये वाला टेंस प्रयोग में ले रहा है इज रिटन, मतलब इंडेफिनेट का जो पैसिव वॉइस है। और कोई पूछे भी हाँ आपने पत्र भेज दिया है या रिपोर्ट भेज दी है, तो आपको ये वाला टेंस प्रयोग में करना है, लेटर हैज़ बीन सेंट। मतलब प्रेजेंट जो परफेक्ट टेंस है उसका आपने प्रयोग करना है। गया है और जाता है, ये इसकी रूटीन ड्यूटी है, और ये उसकी वर्तमान स्थिति के बारे में बताता है। ये मैंने देखा है इसमें बहुत गलती करते हैं, तो आप इसका ध्यान रखें। और हमारे जो आने वाले वीडियो हैं उससे आप बने रहने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और थैंक यू।